कुछ लोग पेड़ काटने आए मेरे गांव में, कुछ लोग पेड़ काटने आए मेरे गांव में, अभी धूप बहुत है ये कहकर बैठ गए उसी पेड़ की छांव में। इस बात से पता चलता है कि ये पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये पेड़ दरअसल हमारे जीवनदाता हैं। इन मासूम पेड़ों से हमें केवल प्राणवायु और धूप से बचाव ही नहीं मिलती। आपको बताना चाहेंगे कि ये पेड़ और इन पेड़ों से मिली फूल, पत्तियां, शाखें, इनके बीज इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस पर पूरी की पूरी एक चिकित्सा पद्धति निर्भर करती है जो सदियों से हम मनुष्यों के जीवन की रक्षा करती आ रही है। भारत का आयुर्विज्ञान इन्हीं फूल, पत्तियों, पेड़ पौधों, शाखों पर और इनके बीजों पर निर्भर करता है। संसार में जितने भी पेड़ हैं उन सब का अपना एक विशेष महत्व है और ये सभी पेड़ अपने आप में एक विशेष औषधीय गुण रखते हैं। ये वो औषधीय गुण हैं जिनसे किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पीड़ा का उपचार किया जा सकता है। पूरा आयुर्विज्ञान इसी बात पर निर्भर है। प्राचीन काल से ही इन्हीं फूल, पत्तियों और शाखों से, फलों के बीजों से लोगों का सटीक उपचार होता आया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे हम आज आयुर्विज्ञान के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद एक बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है जिसके जरिए जटिल से जटिल रोगों का इलाज संभव है। तो आप इससे खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए ये पेड़, ये फूल, पत्तियां, ये पौधे कितना महत्वपूर्ण है। ये एक विशेष प्रकार का संतुलन पैदा करते हैं हमारे इस वातावरण में, हमारे इस पर्यावरण में। जब तक ये हैं तब तक संतुलन बना हुआ है। जैसे ही इसकी संख्या कम होने लगेगी, जीवन पूरी तरीके से असंतुलित हो जाएगा। हम सभी एक बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं। इसीलिए पेड़ों का लगाया जाना अति अनिवार्य है। आज 5 जून है जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर लगभग देश की सभी संस्थाएं वृक्षारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाती हैं। आइए आज इस उपलक्ष्य पर हम आप सभी को रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, जिनकी वजह से पेड़ों की और जंगलों की अंधाधुंध कटाई अचानक से रुकी, जिसकी वजह से आज हमारा पर्यावरण बहुत संतुलित है। अगर वो न होते तो आज स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो सकती थी। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं, जिसमें उनके सभी कार्यकर्ता पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा का मानना था कि ये पेड़ असल में पेड़ नहीं, हमारे प्राणदाता हैं। इन्हीं पेड़ों से हमें प्राणवायु मिलता है जो हमारे जीवन की रक्षा करती है। इसलिए ये सभी पेड़ बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे प्राणदाता हैं। इसलिए हमें इन सभी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा भारत के एक महान पर्यावरणविद थे, एक पर्यावरण चिंतक थे एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया था। उनकी पत्नी भी उनके आंदोलन से जुड़ी हुई थी। 1970 के दशक में पहले वो चिपको आंदोलन से जुड़े। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से बीए किया। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय जनजीवन मंडल की स्थापना भी की। 1980 के दशक से 2005 तक के दशक में टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध वे आंदोलन करते रहे। वे भारत के आरंभिक पर्यावरण प्रेमियों में से एक माने जाते हैं। सन 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए
सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वो विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ये कहना था सुंदरलाल बहुगुणा का। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की उपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इन्हें पुरस्कृत भी किया। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाले यह महापुरुष पर्यावरण गांधी कहलाते थे। 21 मई 2021 को 94 वर्ष की आयु में ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में उनका निधन हो गया, जिसके बाद एक महान पर्यावरणविद और इस प्रकृति के महान शुभचिंतक सुंदरलाल बहुगुणा का और उनके जीवन के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का अंत हो गया। लेकिन उनके विचार और उनकी दी हुई और उनकी कही गई सभी बातें आज भी सभी प्रकृति प्रेमियों के मन में रची बसी है। आज भी उनके बहुत सारे कार्यकर्ता और आज भी उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं जो कि लगातार उन्हीं के कदमों पे, उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार प्रकृति की रक्षा में जुटे हैं। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी को सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सीख लेनी चाहिए कि एक इंसान के चाह लेने से कुदरत को कितना फायदा हो सकता है। अगर हर इंसान सुंदरलाल बहुगुणा जैसी सोच रखे तो इस कुदरत को कितना फायदा हो सकता है। और जब कुदरत को फायदा होगा, चारों ओर हरियाली होगी तो हर ओर खुशहाली होगी। जब पेड़ खुशी से झूमेंगे तो हमें भी शुद्ध और स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सकेगा, प्राणवायु मिल सकेगी, जिसकी वजह से हमारी आयु में वृद्धि हो सकती है। हम एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के इस सुंदर जीवन से हमें भी संदेश लेना चाहिए। हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे एक आम व्यक्ति अगर इच्छा कर ले तो प्रकृति की कितनी रक्षा कर सकता है। इसलिए फोर्थ पिलर लाइफ की ओर से हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप जहां कहीं भी हो, आप आज से ही पेड़ लगाना शुरू करें और पेड़ लगाने की आदत अपने अंदर डालें, खुद भी और अपने बच्चों के अंदर भी। आपकी ये छोटी सी कोशिश आने वाले वक्त में पर्यावरण की रंगत बदल सकती है। चारों ओर हमें खुशहाली और हरियाली देखने को मिल सकती है। इसलिए आप सभी अपने अंदर ये आदत डालें और जहां भी हो पेड़ जरूर लगाएं। फोर्थ पिलर लाइफ से मैं मधुसूदन।